शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी उस दिव्य विभूति की दिव्य स्मृति में श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करने जा रहे हैं कि जो इस परमात्मा द्वारा स्थापित ईश्वरीय यज्ञ के अंदर जिन्होंने दधीचि ऋषि मिसल अपनी हड्डियों का दान दिया। भी कहा जाता है कि इस दुनिया में कोटि कोटि जन आते हैं, कुछ आते हैं जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। भाई मनुष्य जन्म तो लेता है, लेकिन इस जीवन यात्रा के अंदर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन को एक खुली किताब के भांति पीछे छोड़कर जाते हैं, जिससे लोगों के जीवन में प्रेरणा आती है, उमंग उत्साह आता है, सीखने को मिलता है। आप देखिए कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जाती है कि ताकि इतिहास से हम सीखें। इतिहास में जो दिव्य पुरुष होकर गए हैं उनकी जीवन कहानी सुनाई जाती है कि जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। हमने देखा है कि शिवाजी महाराज की जो माता थी वो उनको भागवत, महाभारत, रामायण की कथाएं सुनाती थी, इसलिए शिवाजी जैसे वीर पुरुष हुए। तो इतिहास जो है वो हमें सिखाता है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ स्थापन किया है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पुनर्स्थापना के इस दिव्य और अलौकिक कार्य के अंदर जिन दिव्य आत्माओं ने अपना जीवन समर्पित किया, जिनका इसके अंदर अभूतपूर्व योगदान रहा, ऐसे ही अनेक आदि रत्न जिनका जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है, हमारे निश्चय को बल बढ़ाता है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है, परमात्मा के कार्य के प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा बढ़ती है और हमारे जीवन को एक नई दशा और नई दिशा प्रदान करती है। ऐसे ही आज हम सभी के अति स्नेही परम आदरणीय रमेश भाई जी शाह, जिनका पूरा नाम रमेश नानालाल शाह था, उनका जन्म भावनगर गुजरात में 5 फरवरी 1934 के अंदर हुआ। एक अच्छे घराने में जन्म लिया, ऐसा घराना कि जहाँ बचपन से ही भक्तिभाव के संस्कार थे, जहाँ भागवत, महाभारत, रामायण का पठन पाठन किया जाता था। तो रमेश भाई जी जो थे वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे, भक्ति भाव में उनका बहुत निश्चय था। स्कूल के अंदर भी वो स्कॉलरशिप उनको मिलती थी, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो कहते थे कि जो स्कॉलरशिप है वो गरीब बच्चों को दी जाए, और इस प्रकार पढ़ाई के अंदर तो होशियार थे ही, साथ साथ भक्ति भावना के अंदर भी उनके अंदर तत्परता थी और विवेक बुद्धि थी, बुद्धि की तीक्ष्णता थी। और इसीलिए उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, एलएलबी किया, उसके बाद में फ़िलॉसफ़ी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात सीए के अंदर पूरे भारत के अंदर सर्वप्रथम, उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर पूरे भारत में उनका पहला नंबर आया और उनको गोल्ड मेडल मिला। इस प्रकार जीवन में वो सफलता के चरम सीमा पर थे। उन्होंने अपनी एक फर्म भी बनाई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो फर्म भी थी। साथ साथ में वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर अकाउंट्स के बारे में और फिलॉसफी के बारे में लेक्चरशिप भी करते रहते थे। जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण माताजी एकदम डिप्रेशन में चले गए। तो ये तो माता पिता को इकलौते बेटे थे और 2 बहनें थी, तो माता की उदासी उनसे देखी नहीं जाती थी। तो माताजी को वो अनेक तीर्थ स्थानों पर लेके जाते थे,
अनेक सत्संगों में ले जाते थे, लेकिन माताजी जो है वो हमेशा उदास रहती थी। 1952 में एक बार उन्होंने देखा कि माताजी तो अभी उदासीन की दूर हो गई हैं, इनके जीवन में समाधान लगता है, शांति लगती है। तो उन्होंने अपने माताजी से पूछा कि क्या बात है भाई, आपके जीवन में इतनी शांति कैसे आ गई? तो माताजी ने कहा कि आबू पर्वत से देवी आई है, ब्रह्मा कुमारियाँ, वो जो ज्ञान मुरली सुनाती है, उससे हम जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, इससे मेरे जीवन में बहुत शांति आ गई। तो माता को मानने के कारण, माता के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और प्यार होने के कारण, माता जिस गुरु को मानती है उसके प्रति स्वाभाविक ही उनके अंदर आदर भावना थी। तो एक बार उनके पिताजी के स्मृति में सेंटर पर भोग का कार्यक्रम रखा गया। तो जब सेवा केंद्र पर कोई ब्रह्मा भोग लगाता है तो यहाँ पर बहनें शुद्ध धन और शुद्ध अन्न और शुद्ध मन से भोग सेंटर पर तैयार करते हैं और विधि पूर्वक कम से कम 20 मिनट परमात्मा को उसका भोग लगाया जाता है। तो जो बहन भोग लेकर जाती है उसको संदेशी कहते हैं। वो ट्रांस में जाती है, ट्रांस में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को अवतरित करती हैं और बाबा और मम्मा वो भोग स्वीकार करते हैं। तो जब वो बहन ने भोग लगाया तो उसको हम कहते हैं ट्रांस मैसेंजर, संदेशी बहन। वो संदेशी बहन ने आकर बताया कि भी बाबा के सामने भी नानालाल शाहजी आए, बाबा ने उनको भोग खिलाया। तो रमेश भाई को लगा तो बहुत अच्छा, भाई वो भोग की विधि से प्रभावित भी हो गए, लेकिन उनके मन में आया कि ये जो बहन जिसने भोग लगाया है, इसने तो मेरे पिताजी को कभी देखा ही नहीं, और वतन में वो पिताजी आए, ये ऐसे कैसे बोल रही हैं। तो 2 दिन के बाद उन्होंने वो बहन जी को अपने घर बुलाया और बहन जी को बुलाकर उनके सामने 2000 फ़ोटोग्राफ रख दिए। वो बहन 2000 फ़ोटोग्राफ देखते देखते बराबर वो बहन ने वही फ़ोटो चुना जो उनके पिताजी का था और उसने कहा कि यही वहाँ पर आए थे। तो उनका विश्वास बढ़ गया कि ये जो बहनें भोग लेकर जाती हैं, ये तो इनके पास में अलौकिक शक्ति हैं। तो ऐसे वो सेंटर पर जाने लगे। तो अचानक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ये बम्बई में आए। तो ब्रह्मा बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो दवाखाने में एडमिट थे। जब रमेश भाई जी अपने माता के गुरु के रूप में, एक आदर के रूप में उनकी तबीयत देखने जब हॉस्पिटल में गए, तो जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को उस हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए देखा, तो वो बाबा की सौम्य मूर्ति, बाबा के चेहरे पर दिव्य मुस्कान, परमात्मा शिव की अलौकिक आभा, उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भाई बाबा को देखकर उनको ऐसा लगा कि जैसे अजंता एलोरा के गुफा में गौतम बुद्ध शिला के ऊपर निश्चिंत होकर लेटा हुआ है, ऐसे ही जो अलौकिक आभा धर्म स्थापकों के मुखमंडल पर होती है, वो उन्होंने पहली ही मुलाकात में बाबा के मस्तक पर देखी और उनके मन के अंदर बाबा के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हो गई। तो ऐसे करते करते वो जब बाबा 5-6 महीने बम्बई रहे, तो कार से बाबा को कहीं भी लेके जाना, बाबा के साथ में गार्डन में घूमना, ज्ञान की बातों पे चर्चा करना। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनके तन में तो शिव बाबा आकर ज्ञान देते थे, तो इनको बाबा के साथ रहना अच्छा लगता था। इसी बीच में ये जो थे पांडुरंग शास्त्री, यहाँ पर ये जाते थे सत्संग में। तो पांडुरंग शास्त्री का जो स्वाध्याय परिवार था, वहाँ पर ये गीता पे लेक्चर देते थे, तत्व ज्ञान के ऊपर लेक्चर देते थे। तो उषा बहन, वो भी वहाँ एक बहन थी जो लेक्चर देती थी। तो उषा बहन और रमेश भाई दोनों वहाँ लेक्चरर थे। तो वहाँ पर पांडुरंग शास्त्री के आश्रम में ही उन्होंने उनका गंधर्व विवाह लगा दिया। लेकिन विवाह के समय ही उन्होंने संकल्प लिया कि हमको ये पवित्र वैवाहिक जीवन जीना है, माना एक डिवाइन मैरिज था वो। तो एक बार 15 दिन के लिए ये माउंट आबू गए। माउंट आबू में गए, जाकर अब ये तो सीए थे, ऑडिट करने में माहिर थे। तो वो देखते थे कि जो बहनें यहाँ पर रह रही हैं वो
सही में त्याग तपस्या की मूर्ति है। तो किसी से कुछ प्रश्न पूछना, किसी से प्रश्न पूछना, तर्क संगत बातें मालूम करना और परमात्मा की जो ज्ञान की बातें जो दुनिया में हमने कभी सुनी नहीं, ऐसी बातें, और इन्होंने शास्त्रों की बातें और खुद की बुद्धि का अभिमान था। तो ये परमात्मा की बातों के ऊपर इनका विश्वास नहीं बैठता था, इनका मन नहीं मानता था। तो जब ये वापस जाने लगे वहाँ से, जब आबू से वापस जाने लगे, तो ब्रह्मा बाबा ने पांडव भवन के पीछे के गेट के ऊपर इनको विदाई देने आए। और वहाँ जो बड़ का पेड़ है उसके नीचे बाबा खड़े रहकर रुमाल हिलाकर विदाई देते थे। लेकिन विदाई देते समय बाबा के आँखों के अंदर स्फटिक के भांति दो प्रेम के बूंद जो मोती के मुआफिक इनको दिखे। और वो प्रेम की दो मोती की बूंदें, जिसको हम कहते हैं कि प्रेम के आंसू की दो बूंदें, वो देखकर इनका जीवन परिवर्तन हो गया। उन्होंने सोचा कि इतना निश्चल और निस्वार्थ प्यार कोई दे ही नहीं सकता है। और उस दिन से उनका इस ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर पक्का निश्चय बैठ गया कि स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित ये कार्य है और इस कार्य के अंदर मुझे पूर्ण रूप से मददगार बनना है। तो आप देखिए कि उन्होंने जब बाबा को देखा तो बाबा कितना निश्चिंत रहते थे। आप देखो कि एक परिवार चलाना कितना नाक में दम हो जाता है, 4 लोगों का परिवार चलाना। लेकिन बाबा के पास 400 अलग अलग स्वभाव संस्कार के बच्चे रहते थे, 150 से भी ज़्यादा सेंटर थे। लेकिन बाबा एकदम ट्रस्टी के भांति निश्चिंत होकर कैसे इतने सारी संस्था को सहजता से चलाते थे, ये देखकर इनके मन के अंदर बाबा के प्रति असीम श्रद्धा हुई। और फिर इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को सारे विश्व में फैलाने के लिए नई नई युक्तियाँ अपनाई। तो आप देखिए कि जो विश्व नवनिर्माण चित्र प्रदर्शनी है वो सबसे पहले इन्होंने तैयार की। सेवा के अंदर नई नीति और नई रीति इन्होंने शुरू की। भी अनेक कॉन्फ्रेंस करना, विदेशों तक सेवाएं फैलाना, इसके लिए बाबा के कार्य में मददगार बने। और जब 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपने देह का त्याग किया तो दादी प्रकाशमणि जी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी। तो दादी प्रकाशमणि जी हमेशा इनको रमेश भाई कहती थी। और कैसे इन्होंने यज्ञ के अंदर उस समय जब ये तो किराए के मकान में छोटे छोटे मकानों में रहते थे तो कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकते थे। तो इन्होंने वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाया, राजयोगा एजुकेशन एंड फाउंडेशन, ऐसी अनेक ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और कैसे सरकार के कानून कायदे के बीच में रहते हुए भाई भवन निर्माण का कार्य, तो ऐसे इनके निर्देशन के अंदर हजारों भवन तैयार किए गए। आप देखो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने। और न केवल देश में लेकिन विदेशों में जहाँ पर धार्मिक कार्यकलाप करने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन वहाँ के भी कानून और ईश्वरीय मर्यादाएं और ब्रह्मा कुमारी के नियम, इसका तालमेल बिठाकर पूरे विश्व के अंदर आज आप देखो कि उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, जापान, जर्मनी, अनेक देशों का भ्रमण किया और सब जगह वहाँ के कानून कायदे का ज्ञान प्राप्त करके किस प्रकार ईश्वरीय कार्य वहाँ भी सुचारू रूप से चले, इसके लिए इन्होंने दिशा निर्देश बनाए। हर सेवा केंद्र के ऊपर जो खर्चा होता है उसका ऑडिट करना। इसलिए आप देखो कि सेंटर की जो बहनें हैं, कई बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उन्हें वहाँ का मैनेजर ये एक टाइटल दिया, भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की मैनेजर है। और उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करके वो बहनें भी अकाउंट करने लगी। और आप देखो कि इसका बाकायदा ऑडिट होता है। तो कैसे अकाउंट्स को भी इन्होंने धीरे धीरे मैनुअल से लेकर फिर कंप्यूटराइज्ड किया, आज तो ऑनलाइन होता है। तो हर कार्य के अंदर कैसे समय के हिसाब से प्रगति करना है। और फिर इनके अंदर एक विशेष कला थी, गीतकार की कला थी, गायन कला थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। तो ये जो ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर जो सांस्कृतिक प्रभाग है, इसके राष्ट्रीय संयोजक थे।
जूरिस्ट विंग के राष्ट्रीय संयोजक थे। उन्होंने स्पार्क करके एक ऐसा विंग्स बनाया जिसके अंदर स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च भी, कैसे मेडिटेशन के द्वारा रिसर्च किया जाता है, ऐसी ऐसी नई विधियां सेवाओं में पूरे विश्व के अंदर की। तो ऐसे बुद्धिमत्ता के धनी, सरलता, सहजता, लव और लॉ का इनके अंदर बैलेंस था, भी प्यार भी था, तो कानून कायदे का जो ज्ञान था वो भी था। तो ऐसे दिव्य जो महापुरुष है, हम सभी उनको रमेश भाई साहब कहते हैं। तो इनके साथ मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं 1984 के अंदर बॉम्बे में मेरी स्टेट बैंक हेडक्वार्टर में पहली अपॉइंटमेंट हुई। तो हम वहाँ कोलाबा सेंटर पे जाते थे। तो कोलाबा सेंटर में आत्म मोहिनी दादी जी थे। तो हम बैंक में जाने के बाद में हमारे दिमाग में ये आता था कि बैंक से छूटने के बाद हम बाबा की क्या सेवा कर सकते हैं। तो आप देखो कि रमेश भाई जी जो थे वहाँ गामदेवी सेंटर पे जाते थे, लेकिन हर संडे को वो कोलाबा सेंटर पे आते थे और हर संडे को वहाँ पर उनका क्लास रहता था। जब हम उनका क्लास सुनते थे और जब से हम इस ज्ञान में जुड़े हुए हैं, तब से हमको उनका ही उदाहरण दिया जाता है कि कैसे वो पवित्र युगल बनकर इस यज्ञ के अंदर एक आदर्श है और कैसे बाबा की सेवाओं को वो पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो उनके प्रति तो एक रिगार्ड हमारे मन में था। तो एक बार बैंक ख़त्म होने के बाद मैं उनके ऑफ़िस में गया। उनके ऑफ़िस में जाकर मैंने कहा कि भाई साहब, मुझे शॉर्ट हैंड आता है, आपके पास में इतना काम रहता है, तो मैं आपके यहाँ आकर आपके ऑफ़िस में सेवा कर सकता हूँ। तो आप देखो कि इतने ऊंचे पद पे रहने के बावजूद जो नियम है कि जो भी कार्य हमको करना है निमित्त बहनों को पूछकर ही करना है। तो उन्होंने कहा कि हम दादी जी से आपके बारे में पूछेंगे और दादी जी कहेंगे तब हम आपको सेवा में रखेंगे। तो उन्होंने आत्ममुनि दादी जी से पूछा कि मैं राजू भाई को सेवा में लूँ क्या, क्योंकि उनके पास जो सेवा थी वो फाइनेंशियल मैटर्स रहते थे, लोग अपने विल करते थे, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर सीक्रेसी रहती है। तो दादी जी ने कहा कि अरे राजू भाई के बारे में क्या पूछना है, आप तो उनको कभी भी रख सकते हैं। तो जब मैं उनके साथ में रहा तो मैं उनके हर बोलचाल को देखता था, उनके चलन को देखता था, उनके व्यवहार को देखता था। तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बाबा ने उनके अंदर कितनी विशेषताएं भरी है। जब वो बैठते थे तो डिक्टेशन देते थे, मैं डिक्टेशन लेता था और बातों बातों में ज्ञान देते थे। और कन्विंसिंग पावर इतनी ज़ोरदार थी कि जब मधुबन में अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो विदेश की कुछ बहनें बाप दादा से मिलन मनाने गई। तो एक जो बहन थी उसके साथ में बाप दादा ने केवल 1 मिनट दृष्टि दी, बात किया और उसको छुट्टी दी। दूसरी जो बहन थी उसके साथ बाबा 10 मिनट बात कर रहे हैं। तो जो बहन बड़ी थी जिसके साथ बाबा ने 1 मिनट बात किया तो बड़ी थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई। फिर बाबा ने वो बहन के साथ 10 मिनट बात किया, मैं तो इतना पुरुषार्थ करती हूँ, मेरे साथ में तो 1 ही मिनट बात किया। तो उसने रमेश भाई जी से पूछा कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। तो रमेश भाई जी के अंदर कन्विंसिंग पावर कितनी थी। उन्होंने कहा कि बहन, आप किसी डॉक्टर के कैबिन में गए, अगर डॉक्टर आपको 1 मिनट में छुट्टी देता है और दूसरे पेशेंट को डॉक्टर 10 मिनट देखता है, इसका मतलब क्या है कि जिसको 1 मिनट में छुट्टी दिया वो एकदम परफेक्ट है, उसको कोई बीमारी नहीं है। जिसको 10 मिनट चेक करता है मानो उसके अंदर कोई सीरियस बीमारी है, इसलिए उसको ज़्यादा चेक कर रहा है। तो बहन को 10 मिनट दिया, इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट है, आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। वो बहन के अंदर कुछ कमी होंगी इसलिए बाबा उसके अंदर शक्ति भर रहे हैं। तो ऐसे उनके अंदर कन्विंसिंग पावर थी। तो ये हमने देखा कि उनके अंदर निमित्त जो आत्माएं हैं, बाबा ने, अब इतने वो पढ़े लिखे थे लेकिन बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा भाव था। उसके बाद में एक बार की बात है कि एक मीटिंग चल रही थी, तो हमारे जानकी दादी जी जो इस संस्था की मुखिया है, तो उन्होंने रमेश भाई जी को पूछा कि मैं कितने देर स्पीच दूँ। तो उन्होंने कहा अरे आप तो मालिक है, आप कितने भी देर स्पीच दे सकते हैं। माना दादियों के प्रति उनके अंदर कितनी श्रद्धा थी
और बाबा से अटूट प्यार था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव भगवान को देखा, ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखा कि जो ब्रह्मा बाबा का जीवन इस संसार में सबसे अद्वितीय और अलौकिक था। और इस कारण हमारे जयमाला दीदी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि एक बार हम नागपुर से रायपुर गए और उस बहुत पुरानी बात है, उस समय एक मिनी बस थी, रोड भी इतने अच्छे नहीं रहते थे, रात भर का सफ़र था, तो रात भर वो बस के अंदर गीत चल रहे थे, लेकिन रमेश भाई साहब तालियां बजा रहे हैं और बाबा के प्रेम में लगन और एकदम मगन तल्लीन होकर पूरी रात वो बाबा के गीत गाते गाते। तो कैसे परमात्मा के प्रति उनके अंदर प्रेम था। तो ऐसी दिव्य विभूति भाई जो सहजता से ज्ञान बता देते हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान को सारे विश्व में कैसे फैलाना, इसके लिए उन्होंने कई विंग्स बनाए। अनेक बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनको मधुबन में लाया, उनसे गीत गवाए। और आप देखो कि मनमोहिनी वन में गॉडलीवुड स्टूडियो भी उन्होंने बनाया है कि जहाँ से हजारों प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ के अंदर कानून कायदे से लेकर भाई यहाँ पर उन्होंने सभी को सरकार के नियम कायदे इतने सभी के अंदर कूट कूट कर भर दिए हैं कि कहीं भी कोई नियम का उल्लंघन हमको करना नहीं है। न तो कानून कायदों का नियम का उल्लंघन करना है, साथ साथ जो बहनें हैं, निमित्त बहनें हैं, उनका रिगार्ड भी बढ़ाना है। तो बहनों के प्रति असीम रिगार्ड था। और जब मैं उनके साथ में रहता था तो मेरे साथ में भी उनका बहुत स्नेह था, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति रिगार्ड था। और हमने अनुभव किया कि वो हमारे ज्ञान का शुरुआत का पीरियड था। तो जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी रहती है उनको देख देख कर हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप हुई, ज्ञान के ऊपर निश्चय बढ़ा कि कैसे अनेक बुद्धिमान आत्माएं भी परमात्मा के कार्य में अपना जीवन समर्पित करते हैं। और मैंने उनको देखा कि वो 14 घंटे कंटिन्यू बैठकर, मैंने इन आँखों से देखा कि 14 घंटे कंटिन्यू बैठकर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, संडे के दिन काम करते हैं। भाई कई बार हम ये देखते थे कि वो कार चलाते थे, हम उनके साथ बैठकर जाते थे। तो इतने ऊंचे पद पे रहने के साथ भी हमारे साथ में बहुत सहजता से उनका व्यवहार था। और फिर जब हमने उनको निमंत्रण दिया कि आप हिंगनघाट आओ, हम यहाँ पर हमने ज़मीन लिया है, तो ये जो ज्ञान विज्ञान भवन जो यहाँ बना हुआ है उसका भूमि पूजन आदरणीय रमेश भाई जी ने किया, भूमि पूजन भी किया। और एक मैंने बात विशेष नोट की कि भूमि पूजन के समय हमारे लौकिक पिताजी भी आ गए, तो जो तो ब्राह्मण थे जिनका काम ही था पूजा पाठ करना, और सेंटर पर जो भूमि पूजन होता है वो ज्ञान युक्त होता है। लेकिन जैसे हमारे पिताजी आए उन्होंने मंत्र उच्चारण चालू कर दिया, तो रमेश भाई जी ने कहा कि नहीं नहीं इनको करने दो, और उनके द्वारा भी पिताजी के द्वारा पूजा कराई। और कैसे हर जगह उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ऐसी दिव्य विभूति जिनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में परमात्मा कैसी दिव्य आत्माओं को चुनता है और उनके द्वारा कैसे अपना विशाल कार्य करता है। तो ऐसे हम सभी के अति स्नेही आदरणीय रमेश भाई साहब जिनके जैसा इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो उनके अंदर जो समर्पण भाव था, जो कमिटमेंट था, जो परमात्मा के प्रति प्रेम था, जब वो क्लास कराते थे तो वो क्लास के अंदर दिव्यता रहती थी। और अनेक यज्ञ के आदि रत्नों के साथ में वो रहे। और बम्बई में रहने के कारण कई महारथी भाई बहनें जिनकी जब तबीयत ख़राब होती थी तो उस समय तो बम्बई एक बड़ा सेंटर था, तो वहाँ जाते थे, उनके अंग संग में रहते थे। तो हर एक से गुण लेते लेते वो इतने गुणों के खान बन गए, उनका जीवन ही एक चलता फिरता रूहानी म्यूज़ियम हो गया है कि जब हम उनको देखते हैं, उनका देखना, उनका मुस्कुराना, हर चीज़ अलौकिक रहती है। ईश्वरीय यज्ञ के अंदर नवीनता, कैसे पवित्र धन के ऊपर इन्होंने अनेक लेख लिखे भी, परमात्मा की याद में ईमानदारी से कमाया हुआ पवित्र धन। और इनका ये विशेष लक्ष्य रहता था कि भाई जो भी धन है वो मरने के उपरांत ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए। इसलिए ये सभी को प्रेरणा देते थे कि आप अपने जीते जी अपने विल परमात्मा के कार्य में करना है करके।
तो इनकी प्रेरणा से अनेकों ने अपने पवित्र धन को ईश्वरीय कार्य के अंदर सफल किया। सेवा में नवीनता, रेडियो मधुबन, अनेक प्रकार की सेवाएं इनके द्वारा हुई हैं। तो ऐसी दिव्य विभूति जो 28 जनवरी 2017 को हम सभी के बीच में से इस नश्वर देह का त्याग करके परमात्मा की गोद ली, तो आज भी वो हम सभी के दिलों में अपनी स्मृति के रूप में, अपनी यादों के रूप में हमारे जीवन के अंदर महक रहे हैं और हमको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे दिव्य विभूति को हम शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। ओम शांति।